और हर तरह से हमने अपना जो कुछ भी राजनीति में हमने कमाई की थी, तमाम चीज़ों को न्यौछावर करके, कुर्बान करके हम नीतीश जी के साथ हो गए। सब चीज़ करके हम उनके साथ हो गए। फिर भी कारण राजनीतिक कारण था, जिसके चलते हम और हमारे साथियों ने उस समय आवश्यक समझा कि हम आखिर राजनीति करते हैं लोगों के लिए, और लोगों का हित ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर अलग से हम चलेंगे तो नुकसान होगा। उस नुकसान को हम नहीं होने देना चाहते थे, तो हम चले गए। जाने के बाद क्या परिस्थिति बनी, लेकिन हम चले गए। उस समय हमारी, या आज भी कुछ लोग उस समय जो हमने निर्णय लिया उस पर कुछ लोग आज भी आलोचना करते हैं, टिप्पणी करते हैं। भाई और मित्रों, बिल्कुल जायज कारण था, इसीलिए हम चले गए। लेकिन उसके बावजूद अगर किसी एक साथी के मन में भी ऐसा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने गलती कर दी उस वक्त, तो मैं आप सब लोगों को सम्राट अशोक की तस्वीर के सामने उनको साक्षी मानकर आपके सामने मैं कहना चाहता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा से जो पहले गलती हुई है, इस जीवन में उपेंद्र कुशवाहा से वैसी गलती नहीं हुई। पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्प के साथ हम आए, पूरे संकल्प के साथ हम आए। लेकिन उस समय जब हम नीतीश जी के साथ गए, नीतीश जी के साथ गए, हम तो बड़ी उम्मीद लेकर गए थे, बहुत ही उम्मीद के साथ गए थे कि हम सब लोग मिलेंगे तो नीतीश कुमार जी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं विरासत को लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हो गया, नीतीश जी का रवैया, अब पता नहीं किसने क्या समझा दिया। अब नीतीश जी का रवैया, ऐसा निर्णय नीतीश जी ने लिया, ऐसा निर्णय लिया कि बिहार भर के लोग परेशान हो गए। अब जहां से बिहार चला था, फिर से बिहार को वहीं ले जाने की बात करने लगे, जिसके खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हजारों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी। जिला जिला में लोग हैं। समता पार्टी के समय कितने लोगों की जान चली गई, कितना कष्ट सहा था बिहार के लोगों ने। अब तब राष्ट्रीय जनता दल से छुटकारा मिली थी, और फिर से नीतीश कुमार जी ने फरमान जारी कर दिया कि फिर से हम उस 2005 के तरफ ही बिहार को ले जाएंगे। भाई और मित्रों, फिर से 2005 के तरफ बिहार ले जाने की बात जब करने लगे, हमने बहुत प्रयास किया, हमने समझाने का प्रयास किया। एक बार नहीं, अनेक बार मिलकर हमने नीतीश जी से कहा, नीतीश जी ऐसा मत कीजिए, नुकसान हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, पार्टी बर्बाद हो जाएगी, जनता दल यूनाइटेड समाप्त हो जाएगा। और सिर्फ पार्टी नहीं बर्बाद होगी, बिहार बर्बाद हो जाएगा। लगातार हमने कहा, लेकिन हमारी बात का कोई असर नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। तब हमने अपने साथियों से परामर्श किया, और तब परामर्श के उपरांत नीतीश जी से हमने कह दिया। नीतीश जी अपनी जिद पर अड़े रहे। हमने लगातार कहा कि पार्टी बर्बाद होगी, बिहार बर्बाद होगा, लेकिन अपनी जिद पर अड़े रहे। तब हमने कहा कि नीतीश जी, हम तो आए थे आपके नेतृत्व में चलकर आपका जिंदाबाद करने के लिए आए थे, हम लालटेन छाप जिंदाबाद करने के लिए नहीं आए थे। हम आपका जिंदाबाद करने के लिए आए थे। और आज भी हम उनसे कहना चाहते कि नीतीश जी के साथ हम गए थे नीतीश कुमार जिंदाबाद करने के लिए, क्योंकि जिस विरासत को बचाने की बात हम कर रहे हैं, या विरासत उस पार्टी के द्वारा हम बचाने का काम नीतीश जी के नेतृत्व में कर सकते थे। लेकिन नीतीश जी अब खुद ही उन्होंने जैसा निर्णय ले लिया, तब हमने कहा कि अब आपकी पार्टी है, जो मर्जी नहीं मानिएगा तो जो मर्जी आप कीजिए, पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं आप, जानिए, आपकी मर्जी, लेकिन बिहार को बर्बाद करना चाहिएगा तो हम आपके साथ खड़ा नहीं रह पाएंगे, हम आपके साथ खड़ा नहीं रह पाएंगे। और फिर अलग हुए, हम अलग हुए और पार्टी बनी है। भाई और मित्रों, पार्टी बनी है, पार्टी बनी है तो नीतीश जी से हमने कह दिया है और हम निकल कर चले आए हैं। लेकिन बिहार को बचाने का काम करना है, बिहार को बनाने का काम करना है। नीतीश जी की जो मर्जी, हम तो चाहते थे, एक समय ऐसा भी हुआ था, हमने उनसे भी कहा और पार्टी के नेताओं से कहा, जब हम दल में गए थे उसी वक्त। आज राष्ट्रीय जनता दल के लोग यदा कदा बोल देते हैं कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। सबसे पहली बार अगर प्रधानमंत्री बनाने की बात जनता दल यूनाइटेड के अंदर किसी नेता ने कही थी तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहने का काम किया था। हमने कहा था
कि जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे और नीतीश कुमार जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे।